आ, अब लौट चले। स्वर्ग पाने के बाद भी एक आत्मा नाखुश थी। भूलोक के लोग अक्सर स्वर्ग पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन इस आत्मा ने तो सबको अचंभे में डाल दिया। इसकी तो बस एक ही रट थी, मुझे वापस भेज दो। इसका क्या करे महाराज? इसके सत्कर्मों के कारण इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन यह यहाँ प्रसन्न नहीं। इसके साथ शांति से बातचीत करो और स्वर्ग के विधान के अनुसार यथासंभव निदान करो। महाराज की जय हो कहकर ज्यों ही सेवक ने आज्ञा ली और दरबार से बाहर जाने लगा, त्यों ही महाराज को जैसे कुछ याद आया हो और सुनो, इसका निवारण शीघ्र कीजिए, अन्यथा स्वर्ग में अराजकता फैल सकती है। जैसी महाराज की आज्ञा। सेवक ने पुनः झुककर स्वर्ग के महाराजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर की ओर चल दिया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस भेज दो। अशांत आत्मा ने आसमान सिर पर उठा रखा था। मुझे अपने घर जाना है। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य पूजा पाठ, भजन कीर्तन, यज्ञ अनुष्ठान, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा और इसके अतिरिक्त भी जाने क्या क्या करता है, उसी स्वर्ग को त्याग कर एक आत्मा भूलोक पर जाने की जिद पर अड़ी थी। मुझे घर जाना है। तुम शांति रखो, थोड़ी देर में स्वर्ग के अधिकारी तुम्हारी समस्या का निदान करने आ रहे हैं। उस अशांत आत्मा के एक साथी ने ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दी। लो, वो आ ही गए। स्वर्ग के दूतों को वहां आया देखकर साथी आत्मा ने कहा, कहिए कैसे हालचाल है? स्वर्ग के एक दूत ने पूछा। ठीक हूं, पर मुझे वापस घर जाना है। अशांत आत्मा ने वही आलाप दोहराया। स्वर्ग में आपको ऐसी क्या तकलीफ है? हर मनुष्य यहाँ आने को तरसता है। एक दूत ने समझाया, यहाँ स्थान पाना सरल नहीं, अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही कोई स्वर्ग पाता है। दूसरे स्वर्गदूत ने स्वर्ग की महत्ता बताई। हाँ, लेकिन अपनों के बिना कैसा स्वर्ग, कैसा आनंद। मेरे लिए तो मेरा परिवार और अपना घर ही स्वर्ग के समान था। कृपया मुझे अपने घर भेज दीजिए। परलोक सिधारने के बाद भी भला कोई वापस लौटता है? आपको यहाँ अशांत रहने पर दंड भी दिया जा सकता है, तीसरे ने डराया। स्वर्ग के दूतों की बातों का उस पर रत्ती भर भी असर न हुआ। वह अपनी जिद पर अडिग रही। मुझे घर जाना है। ठीक है, आपका यही निर्णय है तो हम महाराज से पुनः बात करते हैं। एक दूत ने कहा, मुझ पर कृपा करें। आत्मा कुछ आश्वस्त हुई। ईश्वर आपका भला करे। दूतों ने विदा ली। महाराज की जय हो। स्वर्गदूतों ने दरबार में प्रकट होकर एक स्वर में महाराज को प्रणाम किया। कहो, क्या समाचार है? समस्या का समाधान हुआ? नहीं महाराज, हमने उसे बहुत समझाया बुझाया, प्रलोभन दिए और दंड का डर भी दिखाया, लेकिन वह आत्मा टस से मस नहीं हुई। दूत निराश थे। बड़ी अजीब बात है। महाराज की भ्रिकुटी तन गई। मस्तक पर तनाव की रेखाएं उभर आईं। अच्छा, मैं अपने विशेष प्रतिनिधियों से परामर्श करके कोई मार्ग निकालता हूँ। जैसी महाराज की आज्ञा। दूतों ने प्रणाम करके अवकाश लिया। प्रणाम महाराज, आपने याद किया? स्वर्ग के विशेष प्रतिनिधि उपस्थित हुए। हाँ, एक समस्या है। आज्ञा दे महाराज। हमारे यहाँ एक अशांत आत्मा है। स्वर्ग में अशांत? हाँ, इसी से तो सब अचंभित हैं। तुम कोई समाधान निकालो। तुम दूतों से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो और भूलोक से भी आवश्यकता हो तो जानकारी लो, मगर शीघ्र ही इसका निदान करो। हो जाएगा महाराज, तभी तो तुम्हें बुलाया था। मुझे विश्वास है तुम कोई मार्ग निकाल ही लोगे। जी महाराज, मैं शीघ्र लौटता हूँ। आज्ञा दीजिए। महाराज की जय हो। आओ आओ, क्या समाचार है? महाराज, वैसे तो परलोक सिधारने के बाद किसी की वापसी संभव नहीं, लेकिन स्वर्ग का यह भी विधान है कि यहाँ कोई दुखी या अशांत नहीं रह सकता। मतलब यह कि उसकी अशांति के कारण उसे यहाँ भी रखना संभव नहीं, लेकिन यदि उसे भूलोक भेज दें तो यह भी
हमारी बहुत बड़ी असफलता होगी। फिर महाराज, हम उसे एक शर्त पर भूलोक भेज सकते हैं। इससे दोनों तरफ की इज्जत बनी रहेगी। वह शर्त क्या है? महाराज ने सवाल किया तो विशेष प्रतिनिधि ने महाराज के समीप जाकर उनके कान में धीरे से उपाय बता दिया, जो किसी और को सुनाई नहीं दिया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वाह वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, अविलंब उस अशांत आत्मा के प्रस्थान का प्रबंध करो। महाराज मान गए हैं। आप भूलोक में अपने घर जा सकती हैं। स्वर्गदूत ने अशांत आत्मा को समाचार सुनाया। सच? वो मान गए? मैं कब जा सकती हूँ? क्या करना होगा? कैसे जाना है? उसने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। आपको कुछ नहीं करना है, हम सब प्रबंध कर देंगे। आप बहुत दयालु हैं। आपने बहुत कृपा की। वह बहुत प्रसन्न थी। आपको पता है ना कि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। आप सदेह न होंगी, केवल आपकी आत्मा जा रही है, दूत ने समझाया। हाँ, लेकिन मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगी ना? हाँ, आप उन्हें देख पाएंगी, सुन पाएंगी, लेकिन संवाद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे आपको देख सुन नहीं पाएंगे। हाँ, यदि किसी को आपसे गहरा लगाव होगा तो उसे आपकी उपस्थिति का एहसास शायद हो सकता है। मुझे मंजूर है। अच्छा, लेकिन एक शर्त है। यदि तुम वहाँ एक पल के लिए भी दुखी हुई तो तुरंत तुम्हें लौटना होगा। तुम्हारे दुखी होते ही तुम्हें तुरंत वापस लिवा लिया जाएगा। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। इतनी जद्दोजहद के बाद उसे इस शर्त के साथ अपने घर जाने की इजाज़त मिली थी। वो जैसे उड़ चली, झट से अगले ही पल वह भूलोक पर अपने घर के द्वार पर थी। यह पल भर में कैसे पहुंची उसे खुद नहीं पता, पर वह पहुंच गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसे अपने पति का ख्याल आया। सुनील तो उसे देखकर कहीं खुशी से पागल न हो जाए। उसके बेटे विराज का जाने क्या हाल होगा। तभी उसे आभास हुआ कि अब वह सदैह नहीं और उसके घर के सदस्य तो शायद उसे देख ही ना पाए। उसने अपनी छत की ओर देखा। महानगर में जगह की कमी रहती है, लेकिन उसने तो अपनी बगिया अपनी छत पर ही बनाई हुई थी। कितने सुंदर सुंदर पौधे और सब्जियां लगाई हुई थी। उसने छत पर नजर घुमाई। यह क्या, बगिया अब सूख चुकी थी। उसका प्यारा पिल्ला, वह तो हरदम उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। वह कहाँ है? अपने पति और बेटे को देखने के लिए उसका मन बेताब था। घर का दरवाजा बंद था, लेकिन उसे भला इसकी क्या परवाह, और उसे कौन रोक सकता था। अगले ही पल वह अंदर प्रवेश कर चुकी थी। ये मेरे घर में नई नवेली कौन है? शायद विराज ने शादी कर ली होगी, लेकिन इस औरत की उम्र तो काफी लग रही है। तुम तैयार हो डार्लिंग? गुसलखाने से निकलते हुए सुनील की आवाज तो वह पल भर में पहचान गई। सुनील ने दूसरी शादी कर ली थी। वह जीवन में बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ चुका था। उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया, उसे कोरोना से गुजरे शायद 1 साल हो चला था। सुनील और उसकी नई नवेली पत्नी अटखेलियां कर रहे थे। अब क्या करूं? भौं भौं। पिल्ला दरवाजे पर टकटकी लगाए, जैसे उसे ही देख रहा था। इसे क्या हुआ? विराज, विराज, जरा इसे देख। सुनील ने उस नई नवेली दिखने वाली महिला के पास बैठे बैठे अपने बेटे को आवाज लगाई, लेकिन विराज तो जैसे वहां था ही नहीं। वह शायद अपने फ्रेंड से चैट कर रहा होगा। आप ही इसे दूसरे कमरे में बांध दीजिए ना, महिला ने सुनील से कहा। जैसा सरकार का हुक्म। सुनील झट से उठ खड़ा हुआ। जैसा सरकार का हुक्म। सुनील का तकिया कलाम था। वह पहले बात बात पर उसे भी तो ऐसा ही कहा करता था। हाँ, सुनील की सरकार जरूर बदल गई थी। पहले वह उसकी सरकार हुआ करती थी, और अब यह नई औरत। सुनील ने पिल्ले को दूसरे कमरे में बांध दिया। पिल्ला अब भी भौंके जा रहा था।
आत्मा ने झट से उसी कमरे में प्रवेश किया। पिल्ला भौं भौं करना छोड़ ऊँ करने लगा और फिर जैसे उसके पाँव में लौटते हुए जीभ से फर्श चाटता हुआ कलाबाजियां खाने लगा। ठीक वैसे ही जैसे जब वह ऑफिस से घर लौटती थी तो वह उछल उछल कर अपनी जीभ से उसके पाँव चाटते हुए शोर मचाया करता था। वह कमरे में जिस ओर भी गई, पिल्ला उसके पीछे पीछे, जैसे वह उसे देखकर उसका पीछा करते हुए शोर मचा रहा हो। कहते हैं जानवरों में अदृश्य को भी देखने की क्षमता होती है। क्या पिल्ले को उसकी उपस्थिति का एहसास हो गया था? उसने एक बार फिर से कमरे के दूसरे छोर की ओर रुख किया तो पिल्ला ऊँ करता उस ओर आकर उछल कूद करने लगा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि पिल्ले को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया है। कुत्ता आदमी का सबसे वफादार साथी होता है, इस बात का उसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया था। उसने एक बार अपने घर की ओर देखा। उसकी बनाई पेंटिंग कहाँ गई? अरे वे सब एक कोने वाले स्टोर में पड़ी थी। साथ वाले कमरे में बेटा शायद अपने मित्रों से बातचीत में व्यस्त था। पति और बेटे दोनों को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। उसे अपने पति और बेटे की कितनी फिक्र थी। उसका बेटा तो जैसे उसकी जान था। चलो अच्छा है, वह अपने मित्रों के साथ व्यस्त है। बेचारे ने अपनी माँ तो खोई ही, शायद बाप भी एक किस्म से खो ही दिया। वह बेटे के करीब गई। बेटे को कोई एहसास नहीं हुआ। हिम्मत करके उसने अपने बेटे का सिर सहलाया, लेकिन विराज को जैसे कोई एहसास नहीं हुआ। 21-22 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी भी उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाया करता था। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लेता तो वह उसका सिर कितनी देर तक सहलाती रहती। ऐसे कई दृश्य चलचित्र की भांति उसे याद आने लगे। उसने एक बार फिर उसके सिर पर हाथ फेरा, शायद उसे आभास हो जाए, पर वह शायद किसी बहुत ही खास से बात कर रहा था। चलो अब इसकी इतनी चिंता नहीं। वह बैठक में आ गई। उसका पति और उसकी नई नवेली दुल्हन शायद बैठक से उठकर अपने कमरे में जा चुके थे। उसने एक बार उधर झांका, लेकिन उसका 7 जन्मों तक साथ देने का वचन भरने वाला पति तो जैसे 7 महीनों में ही पराया हो चुका था। अभी तो साल भर भी नहीं गुजरा था। उसने सोचा अब बाहर की ओर चलें। दूसरे कमरे में पिल्ला फिर से भौंकने लगा था। भौं 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 भौं। वह एक बार फिर वहां गई तो पिल्ला फिर से उछल कूद करने लगा। वह धम से वहीं पलंग पर बैठ गई। पिल्ला पूंछ हिला हिलाकर शोर कर रहा था, लेकिन उसके लिए जैसे वक्त ठहर सा गया था। वह खिन्न थी, दुखी थी। उसने एक बार फिर से नजरें उठाकर अपने घर की ओर देखा। उसे अपना घर निरा मकान लग रहा था। जब घर वाले विमुख हो जाएं, तो कोई भी घर केवल मकान ही तो रह जाता है। उसे ताज्जुब हो रहा था और उससे अधिक दुख। उसके दुखी होते ही 2 दूत उसके अगल बगल प्रकट हो चुके थे। वे उसे वापस ले जाने के लिए आ चुके थे। एक शर्त है, यदि तुम वहां एक पल के लिए भी दुखी हुई तो तुरंत तुम्हें लौटना होगा। तुम्हारे दुखी होते ही तुम्हें तुरंत वापस लिवा लिया जाएगा। उसकी भटकन समाप्त हो चुकी थी। सामने पड़ोसी के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। सिटिंग रूम में टीवी पर एक श्वेत शाम फिल्म चल रही थी। पर्दे पर राज कपूर आप लौट चले गाना गा रहा था। चले, दूतों ने इशारा करते हुए कहा। वह चुपचाप उनके साथ परलोक की यात्रा पर चल दी। दोस्तों, जो कुछ इस संसार में है वह हमारा नहीं है। माता पिता, भाई बहन, इन सबको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जिस घर परिवार में हम रह रहे हैं वह भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। हम मोह माया में पड़ अक्सर सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो हमारे अपनों का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे। लेकिन ये मोह माया है, यहाँ सब नश्वर है। जीवन मरण, सुख दुख, यश अपयश
सब मनुष्य के सिर से लेकर पैर तक बंधे हैं। ये सब हर लोगों के साथ होना ही है, ये सुनिश्चित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।